नमस्कार, जय साईं राम। साथियों, बाबा ने बड़ी कृपा की हम पर और हमें उन्होंने शिरडी बुलाया। 1 वर्ष के बाद, यानी 2021 में हम नहीं जा पाए थे, लेकिन 22 में अभी उन्होंने जनवरी फरवरी में भी बुलाया और अब अप्रैल में भी बुलाया और आगे भी बुलाएंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मैं आज ही शिरडी से आई हूँ और रास्ते में आप जानते हैं कि जब ट्रेन में बैठते हैं तो सब एक दूसरे से बातें करते हैं और हम और आप तो करते ही बाबा की बातें हैं। क्यों? क्योंकि हम बाबा वाले हैं। बाबा वाले हैं तो बाबा की तो बात करेंगे। तो साथियों, कई बार तो मैं किसी का अनुभव ट्रेन में ही कवर कर लेती हूँ। अभी आते समय एक सज्जन मुझे मिले, वो अलीगढ़ के थे, बुज़ुर्ग थे और बाबा के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे और जो अलीगढ़ में एक मंदिर है उसकी मान्यता के विषय में भी बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैडम, मैं आपको आँखों देखा एक प्रसंग बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने ऐसे माइक में नहीं बोल पाऊँगा, मैं वीडियो में नहीं बोल पाऊँगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों को बताइएगा। तो मैंने काफ़ी कहा कि नहीं सर, जैसे मुझे बता रहे हैं आप ऐसे बोलते रहिए, मैं अपने आप वीडियो बना लूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, मैं नहीं बोल पाऊँगा। बुजुर्ग थे काफ़ी। तो उन्होंने बताया कि मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं, वो बाबा के बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन पता नहीं कैसे उन्हें बहुत ज़्यादा मद्यपान की, शराब पीने की लत हो गई, बहुत अधिक हो गई। वो हर समय नशे में ही रहने लगे। शिरडी जाते थे लेकिन नशा बहुत करते थे। कहते हैं एक बार जब वो शिरडी में गए, उस बुज़ुर्ग ने बताया कि मैं भी था साथ। तो वो बैठे हुए थे, इतने में एक बुज़ुर्ग आए। उनका कहने का मतलब ये था कि बाबा आए। एक बुज़ुर्ग आए और उस व्यक्ति से बोले, जो बहुत शराब पीने लगा था, कि बेटा शराब लेकर आओ, आज मैं शराब पीऊँगा। अब वो व्यक्ति उन्हें ऊपर से नीचे देखता रहा कि भाई ये कौन है और मुझसे शराब क्यों मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं लेकर आ रहा। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि नहीं, लेकर आओ, लेकर आओ, मुझे आज शराब ज़रूर पीनी है और तुम्हारे हाथ से पीनी है, लेकर आओ। तो जब वो बहुत ज़्यादा उन्हें कहने लगे तो वो जो भक्त था वो लानी कहाँ से थी, उनके पास तो होती है, जो पीने वाले होते हैं वो इतनी इतनी छोटी छोटी बोतलें इधर उधर कहीं ना कहीं रखते हैं और बाबा जी को पता होगा, इसीलिए वो ज़िद करके कह रहे थे कि लाओ मुझे दो। तो उस भक्त ने बोतल निकाल के दे दी। उन्होंने उसको ले करके बहुत अच्छी तरह इस तरह देखा बोतल को और उस भक्त के सामने रख दी। बोले इसको पी लो। अब देखिए, जो मुझे ट्रेन में बताया अलीगढ़ वाले व्यक्ति ने कि मैं साथ था, उस शराबी दोस्त के साथ था मैं, और मेरे सामने ये सब कुछ हुआ, शिरडी में हुआ। तो वो बोतल उन्होंने उनको दे दी। अच्छी तरह देख करके बाबा ने इस तरह कि अब इसे पियो, लेकिन वो व्यक्ति बार बार ही उसको बोतल को देखे और फिर रख दे, फिर देखे, फिर रख दे। तो कहने लगा कि नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं पी रहा। बाबा ने कहा पियो, रोज पीते हो, आज क्यों नहीं पियोगे, पियो। लेकिन उस शराबी व्यक्ति का मन बिल्कुल नहीं किया पीने को और वो उस बोतल को देखते रख देते, देखते रख देते। बोले नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं अपनी पीऊँगा। और फिर उस व्यक्ति ने, जो किसी की नहीं मानता था, घर में सब समझा के थक गए,
संगी साथी समझा के थक गए, लेकिन वो किसी की नहीं मानता था। और उसने वो बोतल उठाई और जा कर के डस्टबिन में डाल दी और बोला कि नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं अब नहीं पीऊँगा। और वो अलीगढ़ वाली व्यक्ति ने मुझे बताया कि मैडम उस दिन के बाद से उसने बिल्कुल शराब छोड़ दी। तो बाबा किस तरह से अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, किस तरह उन्हें बुरी संगत से हटाते हैं, किस तरह से वो जो गंदी आदतें लत पड़ जाती है उसको छुड़ा देते हैं। साईं सच्चित्र में आपने पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा कि किस प्रकार से एक शराबी की छाती पर बाबा चढ़ गए थे और जब तक उसने ना पीने की सौगंध नहीं खाई नहीं छोड़ा, और सपने में जाके उसकी शराब छुड़वा दी। तो ऐसे हैं हमारे बाबा। आशा करती हूँ कि आपको ये अनुभव